आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। ताज़ियती तकारीब के इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। 30 ममालिक के सरबराहान, उनके नुमाइंदे और 90 ममालिक से मजहबी शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। 6 रोज़ा सोग और तकारीब का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सपुर्द खाक किया जाएगा। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने वालिद की ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। ताज़ियती तकारीब के इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। 30 ममालिक के सरबराहान, उनके नुमाइंदे और 90 ममालिक से मजहबी शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। 6 रोज़ा सोग और तकारीब का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सपुर्द खाक किया जाएगा। मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने वालिद की ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। सानह कहना और बागबानपुरा हादिसात कई सवालात छोड़ गए हैं। अलमनाक हादसे के बाद इंतजामिया और इदारे मुतहरिक हो गए। ताहम घरों में ट्यूशन सेंटर से मुतालिक हुकूमत के पास ताहाल कोई लाएअमल नहीं है। शहर में गैर कानूनी बिल्डिंग्स में तालीमी कारोबार कैसे चल रहा है? ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटी पर सवालिया निशान है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहना से सामिया सईद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बागबानपुरा से दानियल उमर हमारा साथ देंगे और गुलबर्ग से कासिम अरशद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले दानियल आपकी तरफ आते हैं। गैर रजिस्टर्ड जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, अब जाहिर सी बात है उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की कोशिश कर दी गई है। आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? कितने ऐसे कौन सा ऐसा डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक एक तादाद हमें पता चल सके कि गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स है, और क्या अब लाएअमल तरतीब दिया जाएगा? देखें तो ये अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, पहले वाक़या काना का पेश आया, वो वाक़या भी जो है वो बच्चों से रिलेटेड था, तालीमी इदारे से रिलेटेड था, एक ट्यूशन सेंटर से रिलेटेड था, और उसी के बाद अभी कहने के वाक़े से जो है वो बाहर नहीं निकल आए थे लाहौर और पंजाब की पूरी इंतज़ामिया भी, आवाम भी। तो बागबानपुरा में भी ये वाक़या पेश आ गया। आज वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफ किए। उन्होंने कहा कि आज 760 स्कूल्स जो है वो लाहौर के अंदर सील कर दिए गए हैं। 14,000 से ज़ायद जो अकेडमीज़ हैं उनको बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट का गया है कि वो लिया जाए, और तब तक जो है ये अकेडमीज़ बंद रहेंगी लाहौर के अंदर, और आज से इनकी बंदिश का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। मगर ये ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटी पहले कहाँ थी जब ये अनरजिस्टर्ड स्कूल्स जो है वो गली मोहल्लों के अंदर कायम किए जा रहे थे? तो उस टाइम इनको चेक क्यों नहीं किया गया? क्या इनके पास कोई इंतज़ामी ओहदेदार जो है वो यहाँ पर आता था, इनसे पूछता था? क्या कोई लेन देन का तरीक़ेकार था कि इन जो अकेडमीज़ गली मोहल्लों में खुली हुई हैं वहाँ पर कितने बच्चे कमरे के अंदर आ सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में आप जो है वो, अब ये जो जगह है ये इतनी छोटी जगह है, 2 मरले की मजीद जगह लेकर बागबानपुरा में इस अनरजिस्टर्ड स्कूल ने मजीद अपने स्कूल को तौसीह देने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये है कि जो इंतज़ामिया है उसकी कोई रिट नहीं है यहाँ पर कि कोई भी कहीं भी इस शहर के अंदर कुछ भी आकर खोल लेगा, कोई भी कारोबार शुरू कर लेगा और किसी को पता भी नहीं होगा। ये भी कहा गया कि इनको बहुत सारे नोटिस जो है वो जारी किए गए, मगर जो ओहदेदारान हैं, अफसरान हैं, वो कहाँ पर हैं जिन्होंने ये नोटिस जारी किए? क्यों सिर्फ एक हादसे का ही वेट किया जाता है? बिल्कुल दानियल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और समा पहले दिन से यही सवाल उठाता आ रहा है कि क्यों हम किसी हादसे के मुंतज़िर रहते हैं कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे की जान जाए, किसी बुजुर्ग की जान जाए तो फिर हमारी आंखें खुलेंगी। आप साथ ही रहिएगा। सामिया आपकी तरफ आते हैं। कहना में आप मौजूद हैं, यहाँ पर सीएम पंजाब भी आई, उन्होंने भी विजिट किया। क्या उनकी तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन सामने आई? क्योंकि इलाके की हालत देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए कोई जगह है, वो तो जानवर भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रह पाए। जी बिल्कुल शफक, ऐसा ही है। अभी कुछ देर पहले ही सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ यहाँ कहना में आई, लेकिन वो इस साइट पर नहीं आई जिस साइट पे ये हादसा जो है वो रूनुमा हुआ, और ना ही इस इलाके को अंदर से उन्होंने जो सूरत हाल हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि इस इलाके की क्या पसमानदा सूरत हाल है, वो भी शायद उन्होंने खुद विटनेस नहीं की अनटिल अनलेस किसी मीडिया या जैसे हम दिखा रहे हैं उन्होंने विटनेस ना की हो। अलबत्ता सीएम पंजाब ने जो दर्दमंद ख़ानदान है इस गम पर बहुत रंज का, बहुत गहरे अफसोस का इजहार ज़रूर किया, और
इसी तरह से जो गमज़दा ख़ानदान है उनकी दाद रसी के लिए जो जाबहक बच्चे हुए हैं उनको 20 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि ज़ख्मी बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख का चेक दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये रकम जो है किसी भी ख़ानदान का जो दुख है उसका मदावा नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का जो इलाके के मुंतज़मीन हैं उनसे ये सवाल ज़रूर है कि इस तरह की जो नेगलिजेंस है वो कैसे हो गई, लेकिन अभी तक भी हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं, किसी किस्म की डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर पुलिस की नफरी भी अब गायब है, यहाँ पर कोई इंतज़ामी शख्सियत भी यहाँ पर उस तरह से दिखाई नहीं देती, जबकि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई अहम अफसोसनाक खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दानासर में मुसाफिर बस को हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 40 हो गई है। 8 जख्मी हैं। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक जय वक़ुआ पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का फौरी आगाज़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर शिरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक दुश्वार गुजार इलाके में रेस्क्यू का काम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं इस हवाले से वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है दानासर, जहाँ अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुसाफिर बस को हादसा हुआ और हादसे में जान बहक अफराद की तादाद अब 40 हो गई है। 8 जख्मी है। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक जय वक़ुआ पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का फौरी आगाज़ किया गया है। और डिप्टी कमिश्नर शिरानी हजरत वली काकड़ इस वक्त हमें उन्होंने इससे पहले ये भी बताया था कि उसके मुताबिक दुश्वार गुजार इलाके में रेस्क्यू का काम जारी है। हबीब नासिर डिप्टी कमिश्नर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बताइएगा सर, आपकी इतलात के मुताबिक अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि कुल जो जांबाग अफराद है उनकी तादाद 40 हो गई है। सर थोड़ा बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और अभी तक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इसमें टोटल बस में 48 सवारी सवार थे सर। इसमें 40 अफराद शहीद हो गए और 8 अफराद जख्मी है और जख्मियों को मालिका अस्पताल और जोब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो सीरियस जख्मी थे जोब अस्पताल मुंतकिल कर, जो आम जख्मी थे मालिका अस्पताल मालिका मुंतकिल कर दिया गया। हबीब नासिर साहब बात कर रहे थे, असिस्टेंट कमिश्नर शिरानी, और उनकी जानिब से ये बताया गया कि कुल 40 अफराद अभी तक जाम बहक हैं। नूरुल आरफीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नूर, आपके पास क्या इतलात है? अभी तो मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद ने तस्दीक की और बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके दानासर में जो पेश आने वाले वाक़े में अब तक 40 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। उनका कहना है कि हादसे की इतला मिलते ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की हिदायत पर मुतल्लिक़ की इंतज़ामिया से फौरी राब्ता किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ आगाज़ कर दिया गया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़िले इंतज़ामिया है, रेस्क्यू इदारे और दीगर मुतल्लिक़ा महकमे हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो है इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि जख्मियों को फौरी तौर पर सिटी इमदाद फराहम करने और उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए तमाम दस्तियाब जो वसाइल हैं वो बुरकार लाए जा रहे हैं ताकि उन्हें बर वक्त इलाज फराहम किया जा सके। जी ठीक है नूर, साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मुआविन महकमा दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई ने, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। बाबर साहब कहिएगा, अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया दानासर में, जिसके नतीजे में 40 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे और किन मसाइल का सामना करना पड़ा ऑपरेशन को मुकम्मल करने में? जी, ये अफसोसनाक वाक़या आज सुबह दानासर में पेश आया है। दानासर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी इलाका है। बलूचिस्तान की हदूद ख़त्म होने के बाद दानासर का इलाका है वो शुरू होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। मुसाफिर कोच जो है वो बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। अब तक की इतलात के मुताबिक इसमें 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। 8 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। गफलत के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारी जो तरजीह है वो ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करना है। ये एक दूर दराज इलाका है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसमें लोग जहाँ बहक हुए हैं उनकी मैयतों को वहाँ से मुंतकिल किया जाए और ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का अलमनाक बस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। अब्दुल अलीम खान की जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुश्किल की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह मरहूमीन को जवार रहमत में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
तो आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का अलमनाक बस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। अब्दुल अलीम खान की जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। मुश्किल की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। और इसी मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का भी जोब शिरानी शाहरा पर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत के हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। सदर मुमलिकत का लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत की ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ। अंधनाक सानहा पर पूरी कौम मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है, सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया है। तो सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का जोब शिरानी शाहरा पर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार भी सामने आ रहा है। तो आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं, मनाज़र भी आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करें, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये दानासर, जहां मुसाफिर बस को हादसा हुआ और हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 40 हो गई है। 8 जख्मी हुए हैं। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक जाए वक़ुआ पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का फौरी तौर पर आगाज़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर शिरानी हज़रत वली काकड़ के मुताबिक दुश्वार गुजार इलाके में रेस्क्यू का काम जारी है और ज़िले इंतज़ामिया सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। नूरुल आरफीन, आप बताइए, आपके पास अभी क्या इत्तलात हैं ताज़ा तरीन? अजी, जो मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनका कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस जो है उसमें मामूल से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। एक दूसरी जो मुसाफिर बस खराब होने के बायस इसकी मुसाफिर भी जो है मुस्कुरा बस में सवार हो गए, जिसकी वजह से जो है गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा अफराद मौजूद थे। और उनका कहना है कि ज़िला इंतजामिया मुतल्लिका अफसरान हादसे की वजूहात का तफसीली जायजा ले रहे हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की शनाख्त, बच्चों के इलाज और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मावनत फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। शाहिदीन का कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान इस अदनाक हादसे पर जाँ बहक अफराद के रवायतीन के गम में बराबर के शरीक है और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन जाएगा। उनका कहना है कि जल्द उन्होंने जो जख्मी हुए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। तो नूर, इस तरह के अब रास्तों में तो वैसे ही गुंजाइश कितनी है, बसों में इसका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। क्या नहीं किसी भी टोल को क्रॉस करने के बाद आगे इस रास्ते में कोई देखा गया कि इसमें मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसा हुआ? जी, ये बलूचिस्तान का जो सरहदी इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा जो है के साथ अटैच होता है, यहाँ पर अमूमन यही रूटीन देखी गई है। जब कोई बस खराब हो जाती है तो फिर दूसरी बस जो है उसकी मदद ली जाती है और मुसाफिरों को जो है मंजिल तक पहुँचाया जाता है। इस बस में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो एक बस खराब हुई और वहाँ से मुसाफिरों को जो है निकाल कर दूसरी बस में बिठाया गया और दूसरी बस में जो है मुसाफिर पहले की ज्यादा से बताया जा रहा है कि जो कोयटा से जो बस रवाना हुई थी उस वक्त तो उसमें 36 अफराद जो है उसमें सवार थे जब उन्होंने अपना सफर रवाना किया। मजीद जो है वो एक बस खराब होने के बाद वहाँ पर मुसाफिरों को जो है उस बस में जो है सवार किया गया और जराए का ये बताना है कि जो बस के दौरान जब ये पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी उस दौरान बस की जो इंतजामिया है और जो मुसाफिर हैं उनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। अच्छा। जो बताया जा रहा था कि उसमें कोई ईरानी तेल वगैरह ले जाया जा रहा था बस में, तो इस वजह से जो है ना मुसाफिरों और उनके दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हुई है और इसी झगड़े के दौरान जो है वो बस जो है बेकाबू होकर मामूल से ज्यादा मुसाफिर इस बस में सवार थे, इसी वजह से अफसोसनाक वाक़या हुआ। नूर, हमें मुसलसल अपडेट करें, आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया नूर।